हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा 10th का 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं और अब 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आने से पहले अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम पे पहले हमको बॉक्स सॉल्व करना होता था, यहां पर भी हम सबसे पहले बॉक्स को सॉल्व करेंगे। बॉक्स को सॉल्व करने से पहले इस बात को ध्यान देंगे कि हमारी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, बराबर ना। इज इक्वल टू 10 आ गया, इज इक्वल टू 0 भी आ गया। ये 10 इस तरफ अगर होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, तो हमें उसे राइट साइड पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ax1 प्लस bx2 इज इक्वल टू c, ये फॉर्म इक्वेशन के इस फॉर्म में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे हम नेमिंग करेंगे। क्या नेमिंग करेंगे बच्चों मालूम है? ये a1 b1 एंड c1। ओके स्टूडेंट्स, हम इसी तरीके से हमारी इक्वेशन को ax प्लस by इज इक्वल टू c इस फॉर्म में लिखेंगे। मैं यहां पे शॉर्ट में आपको इक्वेशन का बता देता हूं कि कुछ इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाती है। ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में हम इक्वेशन को लिखें। अगर ये इक्वेशन ऐसे नहीं होगी तो इस तरह से लेकर आएंगे। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1, देन उसके बाद A2 B2 एंड C2। अभी आप कहेंगे सर ये आपने क्या दे दिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 किस तरह से दे दिया? मैं बताता हूं आप लोग को। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ना एक टेबल को सॉल्व करेंगे। टेबल का सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम लोग D को सॉल्व करेंगे, बराबर है। D मालूम करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, D मालूम करने के लिए हमें इस तरह से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये इस किस्म का एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स का नेमिंग करेंगे A1 A2 और B1 और B2, ठीक है बेटा। अब वापस से मैं यहां पे लिखा D इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। अगर आप देखें A1 का मतलब ये A1 का मतलब 3 होता है, तो मैंने 3 लिख दिया। A2 का मतलब 4 होता है, तो मैंने यहां पे 4 लिख दिया। फिर उसके बाद B1, सर B1 बोले तो -4 है, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, -4 लिख दिया। उसके बाद B2 देखिए +3 है, तो मैंने +3 लिख दिया। फिर वापस से मैं आऊंगा ये वाली पोजीशन पे। अब मैं लिखा D इज इक्वल टू, अगर बच्चों आपको याद होगा, मैं यहां पर याद होगा इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, तो सॉल्व करते हुए अगर आपको रूल मालूम है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करते हैं। यानी D इज इक्वल टू 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 इंटू 3 और फॉर्मूले का माइनस। फिर राइट साइड वाला, सर राइट साइड वाला -4 है, तो -4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। D इज इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस, अच्छा ये माइनस प्लस हो गया, 4 4 जा 16। D इज इक्वल टू 25। यहां पे हमारा D का वैल्यू कितना आ गया है, 25। इस बात का हमें खास ख्याल रखना है, ठीक है ना। इसको छोड़ दिया हम लोग ने। उसके बाद हम लोग मालूम करेंगे, D मालूम करने के बाद हम मालूम करेंगे dx। क्या मालूम करेंगे बेटा, dx मालूम करेंगे। देखिए बेटा dx किस तरीके से मालूम होता है। dx मालूम करने के लिए जिस तरह से D को हमने मालूम करने के लिए A1 A2 B1 B2 लिखा था, उसी तरह से हम dx को मालूम करने के लिए A1 A2 की जगह पर हम क्या करेंगे बच्चों मालूम है, यहां पे C1 और C2 लिख दिए, और जिस तरह से B1 B2 है तो उस तरह से वापस यहां पे B1 और B2 लिख दिया, ठीक है बेटा। वापस लिखना है dx इज इक्वल, अब रियल वैल्यू जो है ना उसको पुट करेंगे बेटा। C1 और C2 की वैल्यू, बच्चों C1 की वैल्यू कितनी बच्चों 10 है, तो यहां पर लिख दिया 10, और C2 के वैल्यू 5 है, तो मैंने लिख दिया 5। उसके बाद मैंने देखा कि B1, देखो B1 B2 -4 -3, चल तो यहां से भी देख के लिख सकते हैं B1 मतलब -4 एंड B1 माइनस, और B2 कितना बच्चों, B2 है +3। रूल हमारा वही रूल है बेटा। dx मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस, सबसे पहले लेफ्ट वाले को 10 को 3 से, 10 इंटू 3 फॉर्मूले का माइनस, फिर ये -4 को मैं मल्टीप्लाई करूं, -4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से। dx इज इक्वल टू 10 3 जा 30 माइनस प्लस 4 5 जा 20। मेरा dx इज इक्वल टू 30 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 50 होता है। अब इस 50 को मैंने क्या किया, एक बॉक्स में संभाल के रख दिया ताकि मुझे ध्यान रहे। जिस तरह से d मालूम करे, dx मालूम करे, अब हम यहां पे क्या करेंगे, dy को मालूम करेंगे। dy किस तरह से मालूम किया जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। जिस तरह से सर d में A1 A2 B1 B2, dx में C1 C2 B1 B2, उसी तरीके से dy के अंदर A1 A2 एंड C1 C2, ठीक है।
अब वापस से हम यहां पे आएंगे, dy इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू को पुट करेंगे। सर a1 और a2 की वैल्यू क्या है? सर a1 की वैल्यू है 3 और a2 की वैल्यू है 4। C1 की वैल्यू है 10, C1 की वैल्यू 10 है और C2 की वैल्यू है 5। ठीक है ना बेटा, dy इज इक्वल टू, मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूं, लेफ्ट साइड वाले से शुरुआत करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 माइनस का माइनस, फिर राइट साइड वाले को 10 को 4 से, 10 इंटू 4। ठीक है ना, dy इज इक्वल टू 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। ठीक है ना, dy इज इक्वल टू 15 में से 40 को माइनस करेंगे, नहीं होता है, 40 में से 15 को माइनस करें तो आंसर आया 25, लेकिन साइन माइनस की होगी, तो इसे मैं क्या करूंगा, बॉक्स में डाल दूंगा। अब हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, अगर आपको ये बात समझनी है तो मैं आपको यहां पर इस तरह से बताया था। देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये एक दीवार जो खड़ी करी थी, ये यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, यहां पर भी देखिए समझाने के लिए ये एक दीवार मैंने यहां पे समझाने का, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहां पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या मालूम पड़ गया, डी मालूम पड़ गया है, dx मालूम पड़ गया है, dy मालूम पड़ गया है। ठीक है ना, अब सिर्फ x मालूम करना है। x मालूम करने का फॉर्मूला, कोई स्टूडेंट बताएगा x मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है? x मालूम करने का फॉर्मूला होता है dx अपॉन d होता है। सर dx का वैल्यू है 50, dx के प्लेस पे लिख दिए 50 अपॉन d की जगह पर d का वैल्यू कितना बच्चों, d का वैल्यू 25, तो d के प्लेस पे लिखना है 25। क्या कैंसिल हो? चलो चेक कर लो, प्लस माइनस का लफड़ा तो नहीं किया आपने। सर dx का वैल्यू प्लस 50 लिखा, d का वैल्यू प्लस 25 कैंसिल करूंगा किसी टेबल से? हाँ सर, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 होता है, यानी x का वैल्यू, मेरा x का वैल्यू मुझे आ गया, x का वैल्यू आया प्लस में 2, x का वैल्यू है प्लस में 2 आ गया। ठीक है ना, अब मुझे जिस तरह से मैंने x मालूम किया है इसी तरह से y मालूम करूंगा, तो y का वैल्यू y मालूम करने के लिए dy अपॉन d इज इक्वल टू, सर dy देखो dy माइनस 25। ठीक है बेटा, माइनस 25 के प्लेस पे माइनस 25 लिखा अपॉन, अब d का पोजीशन, सर d 25 है तो d की जगह भी लिख दिया मैंने 25। कैंसिल करूं क्या? हाँ सर कैंसिल कर दो। कैंसिल होता है क्या? हाँ कैंसिल होता है। 25 1 जा 25, 25 1 जा 20, सर माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, यानी y का वैल्यू आ गया -1। अब हम क्या करेंगे बेटा मालूम है, यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर x, y इज इक्वल टू, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है -1। ठीक है बच्चों, देखिए आपने, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको नहीं समझ में। देखो खास बात इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर हमारी दी हुई इक्वेशन को ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में कन्वर्ट करना दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है हमारे लिए, नहीं है तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद ध्यान रखना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, A1 प्लस वाला था, B1 माइनस वाला था, जो भी रहेगा माइनस वाला माइनस के साथ रहेगा, प्लस वाला प्लस के साथ रहेगा। इससे पहले वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना आना चाहिए। अगर वो आता है आप लोग को तो इसे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे वाले भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैं लेकिन ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा मैं सॉल्व करूंगा, और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट।